अच्छा भी हुई है कि जो वेज लिमिट है वो मौजूदा 15,000 रुपए है, उसको बढ़ाकर 21,000 रुपए कर दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको EPS 95 पेंशन के बारे में जानकारी मिलेगी, वो भी ताज़ा अपडेट जो अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही थी। जी हाँ दोस्तों, जैसे तेज सुप्रीम कोर्ट और सरकार के फैसले पर टिकी नजरें, तो इसके बारे में विस्तारपूर्वक आपको जानकारी मिलेगी। तो आप बने रहे हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक, आपको स्टेप बाय स्टेप आज की ताज़ा जानकारी मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, 78 लाख पेंशन को होगा फायदा। भारत में कर्मचारी भविष्य निधि EPFO के तहत पेंशन योजनाओं की स्थिति को लेकर हाल ही में कई महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई। वर्तमान में EPFO के तहत कर्मचारियों को मिलने वाली न्यूनतम पेंशन केवल 1,000 रुपये प्रति माह, जो कि 2014 से निर्धारित है। इस पेंशन राशि को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करने की मांग पिछले कुछ वर्षों से जोर पकड़ रही। इस संदर्भ में EPS 95 कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के पेंशन भोगियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और अपनी मांगों को प्रस्तुत किया। इस वीडियो के माध्यम से हम आप पेंशन की वर्तमान स्थिति, न्यूनतम पेंशन की मांग और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर चर्चा करेंगे। हम इस विषय पर सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को विस्तार से समझेंगे और ये जानेंगे क्या ये मांग वास्तविकता बन सकती है क्या। EPFO पेंशन में न्यूनतम पेंशन 7,500 मासिक होगा। EPFO के तहत कर्मचारियों को मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की मांग ने हाल ही में दिनों में जोर पकड़ा और EPS 95 के तहत वर्तमान में पेंशन की राशि केवल 1,000 रुपये प्रति माह है, जो बहुत कम मानी जा रही है। इसके लिए विभिन्न संगठनों ने सरकार से अपील की है कि इसे बढ़ाकर 7,500 रुपये किया जाए। EPFO पेंशन का अवलोकन, विशेषता और विवरण। वर्तमान न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह, मांगित न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये प्रति माह। योजनाओं का नाम कर्मचारी पेंशन योजना EPS 95। स्थापना वर्ष 1995। पेंशन भोगियों की संख्या लगभग 78 लाख। महंगाई भत्ता DA अभी तक कोई निश्चितता नहीं। EPFO पेंशन रुपये 15,000 तक बढ़ाने की संभावना, लाखों परिवार होंगे लाभान्वित। न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की आवश्यकता, पिछले कुछ वर्षों में महंगाई और जीवन में जैसे स्तर में वृद्धि के कारण 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन अपर्याप्त मानी जा रही है। कई पेंशन भोगियों ने इस मुद्दे को लेकर आंदोलन किया और सरकार से उचित कार्रवाई की मांग की है। महंगाई भत्ता DA, इसके अलावा पेंशन भोगियों ने महंगाई भत्ते की मांग की है ताकि उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके। स्वास्थ्य सेवाएं, साथ ही मुफ्त चिकित्सा उपचार की सुविधाएं भी मांगी गई। सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अभी तक कोई स्पष्ट आदेश नहीं दिया। हालांकि वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। पेंशन धारकों के लिए जबरदस्त खुशखबरी, EPFO ने बदले नियम। EPS 95 पेंशन में बड़ा बदलाव, जाने नया अपडेट के बारे में विस्तार पूर्वक आपको जानकारी। EPFO और EPS 95 योजना। EPFO द्वारा चलाई जा रही EPS 95 योजना का उद्देश्य कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। इस योजना के तहत कर्मचारियों का एक हिस्सा उनके वेतन से काटा जाता है और इसे भविष्य में उनकी पेंशन के रूप में उपयोग किया जाता है। वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाएं। वर्तमान में सरकार ने इस मुद्दे पर विचार करने का आश्वासन दिया। यदि सरकार आगामी बजट में न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने का निर्णय लेती है तो ये लाखों कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इस प्रकार EPFO पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है। यह न केवल आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा बल्कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर भी देगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ये जानकारी केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए दी गई है। वास्तविकता यह है कि अभी तक सरकार द्वारा कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है और सभी जानकारी संभावित परिवर्तनों पर आधारित है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो EPS 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में पेंशन धारकों की चमकेगी किस्मत, अच्छे दिन आने हुए शुरू। जल्दी आपको पेंशन का अच्छा लाभ मिलेगा।
जैसे पहले आप अपने अकाउंट से किसी भी इमरजेंसी काम के लिए केवल 50,000 रुपये की राशि निकाल सकते थे, लेकिन सरकार ने अब इसको बढ़ाकर 1,00,000 रुपये कर दिया। अब किसी भी इमरजेंसी में अगर आप अपने अकाउंट से निकासी करना चाहते हैं तो आप 1,00,000 रुपये की राशि आप निकाल सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो EPS 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों को अच्छा फायदा मिलेगा। बताया जा रहा है कि बहुत लंबे वक्त से जो मांग करने वाले पेंशन धारक है उनका सपना होगा पूरा। बहुत लंबे समय का इंतजार खत्म होगा। सरकार जल्दी इनको बड़ा तोहफा देने का विचार विमर्श किया जा रहा है कि जल्दी इनको EPS 95 की पेंशन धारक है उनके लिए बहुत ही अच्छी सुविधा शुरू करने का विचार किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में पेंशन धारकों को कई अन्य तरह की सुविधाएं सरकार उपलब्ध कराएगी। तो जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि जो पेंशन लिमिट है उसको भी बढ़ा दिया गया है। जो 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये कर दिया गया, जिससे पेंशन धारकों को बहुत ही अच्छा फायदा मिलेगा। और ब्याज दर को भी बढ़ा दिया गया है। जैसे ब्याज पहले आपको 8.15% के हिसाब से परसेंट के हिसाब से मिलता था, तो लेकिन सरकार ने अब इनको बढ़ाकर 8.25% कर दिया, जिससे पेंशन धारकों को बहुत ही अच्छा जैसे फायदा मिलेगा। और बताया जा रहा है कि जो वंचित लोग हैं, वंचित लोगों को भी इस योजना में जोड़ा जाएगा। उनको भी 5,000 रुपये प्रत्येक माह पेंशन दी जाएगी। और साथ में जो स्वास्थ्य देखभाल के लिए मुफ्त मेडिकल सुविधाएं सरकार आपको उपलब्ध कराएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार हायर पेंशन का भी लाभ दिया जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो EPS 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। बताया जा रहा है कि जो बहुत लंबे वक्त से मांग करने वाले पेंशन धारक जो EPS 95 के पेंशन धारक है, पेंशन से जो पेंशन बढ़ोतरी को लेकर मांग कर रहे हैं, तो सरकार इस पर एक बहुत ही बड़ा कदम उठा रही है। जो EPS 95 के पेंशन धारकों को जो मिनिमम पेंशन राशि 1,000 रुपये मिल रही है, तो सरकार इनको बढ़ाकर 7,500 रुपये करने का विचार विमर्श किया जा रहा है कि जल्दी इसको लागू किया जाएगा। और अपने अकाउंट से पैसा निकालने का तरीका भी आपको आसान तरीका मिलेगा। तो आप आसान तरीके से अपने अकाउंट में पैसे निकाल पाओगे। तो इस प्रकार जो EPS 95 के जो भी पेंशन धारक है उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है कि सरकार EPS 95 के दायरे को और आगे बढ़ाना चाहती है और भी इस दायरे में लोगों को जोड़ना चाहती है। इसलिए सरकार EPS 95 पेंशन धारकों को बहुत ही अच्छी सुविधा प्रदान करेगी। तो जी हाँ दोस्तों, जो हम आपको मीडिया आधारित बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नए और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।